तो सैम रेमी और मार्क वेब की स्पाइडरमैन सीरीज़ के रिकैप के बाद आज हम करेंगे जॉन वॉट्स की स्पाइडरमैन सीरीज़ का रिकैप, जिसके मेन एक्टर्स थे टॉम हॉलैंड, जेंडिया, जैकब बटैलन, जैक गाइलेनहॉल, माइकल कीटन, सैमुअल एल जैक्सन, जॉन फेवरी और मरीसा टॉमी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे ये रिकैप शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ की फर्स्ट मूवी आई थी 2017 में, जिसका नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग, जिसमें हमको शुरुआत में दिखाया जाता है एक व्लॉग जो कि पीटर ने शूट करा था जब वो जर्मनी गया था सिविल वॉर में कैप की टीम से फाइट करने के लिए। फिर उस पूरे व्लॉग के बाद जब वो अपने घर पे आता है तब हमको उसकी दिखाई जाती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कि वो कैसे स्कूल जाता है, स्कूल से वो कब बाहर निकलता है और फिर वो क्या क्या करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट एक दिन ऐसी घूमते घामते उसको दिखता है कि कुछ रॉबर्स एटीएम लूट रहे हैं, वो भी हाई टेक मशीन के साथ, जिनके साथ पीटर की एक अच्छी खासी फाइट होती है। और बाद में वो ये केस बताता है हैप्पी कि टोनी ने हैप्पी से कहा था कि हैप्पी तुम इस पे 24 घंटा वॉच रखना कि ये कब क्या करता है क्या नहीं करता। इसलिए पीटर ने हैप्पी को बताया था, बट हैप्पी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। फिर पीट खुद डिसाइड करता है कि मैं ये केस अपने तरीके से हैंडल करूँगा और खुद सॉल्व करूँगा। फिर उसी दिन जब वो घर जाता है तो उसके कमरे में उसका बेस्ट फ्रेंड नेड बैठा होता है, जिसको पता लग जाता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उसका बेस्ट फ्रेंड ही मक्कड़ मानव है। बस फिर वो नेड को किसी तरह से समझा कर उसको अपने घर से बाहर भेज देता है कि तुम जाओ, बट प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। फिर नेक्स्ट स्कूल में नेड सबको बता देता है कि असल में पीटर स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा दोस्त है, और सब कहते हैं कि आज हम एक पार्टी कर रहे हैं तो तुम उस पार्टी में स्पाइडी को लेकर आना। और जब पीट स्पाइडी बनकर उस पार्टी में जा रहा होता है तब वो देखता है कि वही लोग कुछ ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जाकर उनको रोकता है। बट वहीं पे उसके काम के बीच में रुकावट डालने आ जाता है इस स्टोरी का मेन विलन वल्चर। और वल्चर की स्टोरी क्या है, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगी, अदरवाइज़ आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और फिर जब वो वल्चर से फाइट करते करते बहुत बुरी तरह से हार जाता है और जाके की नदी में गिर जाता है, तब वहाँ उसको बचाने के लिए आता है आयरन मैन, जिसे देख के हम खुश होते हैं। बट बाद में पता लगता है कि वो आयरन मैन नहीं है, वो उसका बस एक नॉर्मल रोबोटिक सूट है जिसको उसने भेजा था। असल में टोनी स्टार्क इंडिया में एक वेडिंग अटेंड कर रहा होता है, पता नहीं किसकी और क्यों। फिर वो पीट से कहता है कि देखो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, इस सब को सुलझाने के लिए पुलिस है, FBI है, लेकिन तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो। बट पीट मानने वाला कहाँ था, वो उन गुंडों का पीछा करते करते पहुँच जाता है वॉशिंगटन DC, जहाँ पर उन गुंडों से लड़ने के बाद में उसका एक बहुत ही औसम सीन है जो कि मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम दोनों मूवीज़ का सबसे बेस्ट सीन है वॉशिंगटन DC वाला, जहाँ पे वो अपने दोस्तों को मरने से बचाता है। बहुत ही एपिक सीन है वो। अनफॉर्चुनेटली वो वॉशिंगटन DC में भी उन गुंडों को ना पकड़ पाता है ना हरा पाता है। और फिर तीसरी बार जब वो एक शिप पर जाता है उनको पकड़ने के लिए, वहाँ पे वो उन गुंडों को पकड़ लेता है, बट वहाँ पर भी उसका मेन विलन वल्चर वहाँ पे आ जाता है और वो सारे शिप को बीच में से काट देता है, जिसको ठीक करने की पीट बहुत कोशिश करता है बट वो कर नहीं पाता। फिर वहाँ पे आ जाता है आयरन मैन, नहीं इस बार वहाँ पे रियल में टोनी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मैंने मना करा था कि तुम ये सब नहीं करोगे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों करा, मुझको तुम्हारी चिंता, ऐसा मत करो। फिर पीट उससे कहता है कि अगर आपको मेरी चिंता होती फिर आप सच में यहाँ पर होते, यहाँ पर आपका कोई रोबोट नहीं आता। फिर वो सूट से बाहर निकलता और कहता है बस अब बहुत हो गया, तो मुझको ये सूट वापस दे दो। फिर पीट कहता है कि मैं सूट के बिना कुछ नहीं हूँ। और फिर टोनी कहता है कि अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो फिर तुम इस सूट के लायक नहीं हो। और ये डायलॉग बहुत बहुत अच्छा लगा मुझको फिल्म का। और फिर फाइनली जब पीटर 2-3 दिन एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, तभी उसके स्कूल में वो होता है कि इवेंट, होमकमिंग इवेंट, जहाँ पे वो अपनी क्रश के साथ जा रहा होता है। और जब वो अपनी क्रश के घर उसको पिक करने जाता है तो वहाँ पे जब उसके डैड उसका गेट खोलते हैं,
वो सीन बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वहाँ उसको पता लगता है कि उसकी क्रश लिज के डैड और कोई नहीं बल्कि उसके मेन विलन है, यानी कि हमारे वल्चर भैया, जिनको देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर बाद में लिज के डैड को धीरे धीरे पता लगता है कि असल में पीटर ही स्पाइडरमैन है जो उसके रास्ते में बार बार आ रहा था। फिर बाद में लिज के डैड उससे कहते हैं कि देखो पीटर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी वॉशिंगटन डीसी में, उससे मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, तुम आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना, वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। बट पीटर कहाँ मानने वाला था। उसका सूट ना होने के बावजूद भी जो उसका एक सस्ता सुंदर पुराना टिकाऊ सूट था वो उसको पहन के जाता है, और एंड में उसकी और वल्चर की बहुत ही अच्छी फाइट होती है, जिसमें वल्चर घायल हो जाता है और उसको पुलिस ले जाती है। और वहाँ पे पीटर को समझ में आता है कि असल में मुझे कोई सूट नहीं चाहिए एक सुपर हीरो बनने के लिए, मुझको चाहिए विल पावर और डिटर्मिनेशन। और बस फिर इसी के साथ इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। फिर इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट रिलीज़ होता है 2019 में, जिसका नाम था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और अपने फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में सेकंड पार्ट एक बहुत अच्छा पार्ट था। सच्ची में मुझे इसको देख के बहुत मज़ा आया था। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने ये सीरीज़ पूरी ख़त्म करी है और सेकंड पार्ट मैंने फिर से देखा और देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। तो ये फिल्म शुरू होती है एक छोटे से ट्रिब्यूट से, जहाँ पे हमारे सुपर हीरोज़ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और विजन को एक स्मॉल ट्रिब्यूट दिया गया उनकी याद में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आज पीटर के स्कूल का लास्ट डे है और वो एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, वेनिस, फिर वहाँ से पेरिस। और इस ट्रिप के लिए पीटर एक बहुत ही खास प्लान बनाता है, क्योंकि हमें इस फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि भगवान जाने कैसे पर पीटर को एमजे से प्यार हो गया है। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा रियल में होता थोड़ी है, और इसीलिए उसकी ट्रिप को रुइन करने पहुंच जाते हैं निक फ्यूरी। और वो उससे कहते हैं कि धरती खतरे में है, धरती पर एलिमेंटल्स आ गए हैं, तो हमको एक नया हीरो मिला है जो कि एक नई अर्थ से आया है, यानी कि मल्टीवर्स से आया है, जिसका नाम है क्विंटन बेक। और सब उसको प्यार से मिस्टीरियो बुलाते हैं और तुम्हें उसकी हेल्प से इन सभी एलिमेंटल्स को मिटाना है। बट पीट मना कर देता है कि नहीं, मैं ये ट्रिप एंजॉय करने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ में, और मुझको इस ट्रिप पे कोई भी हीरोपंती नहीं करनी है, मुझे एक नॉर्मल ट्रिप चाहिए। बट निक फ्यूरी किसी की कहाँ सुनने वाले हैं, वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाते हैं और ये मिशन पूरा करवाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे क्विंटन बेक से दोस्ती बढ़ाने के बाद में पीटर निक फ्यूरी द्वारा दिए गए टोनी स्टार्क की आखिरी निशानी यानी कि ईडिथ ग्लासेस को क्विंटन को दे देता है, ये समझ के कि वो एक अच्छा आदमी है, वो इन ग्लासेस का अच्छा यूज़ करेगा। बट फिर आता है कहानी में मेन ट्विस्ट। हमको पता लगता है बाद में कि असल में क्विंटन बेक जैसा दिखता था वैसा था ही नहीं, वो एक विलन था। वो असल में टोनी स्टार्क के साथ बहुत पहले काम करता था, बट टोनी स्टार्क ने उसको पागल साबित कर उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया था। और वो इस मूवी में बदला लेने के लिए आता है टोनी स्टार्क का पीटर पार्कर से। और हम सब जानते हैं शुरू से ही कि मिस्टीरियो का मेन मकसद है सबकी नज़र में स्पाइडरमैन को एक बहुत ही बुरा आदमी साबित करना। और हम सब जानते हैं कि इस फिल्म के एंड में वो ये काम करने में सफल भी होता है। और फिर एमजे को भी पता लग जाता है कि असल में पीटर ही स्पाइडरमैन है, और फिर पीटर को भी पता लग जाता है कि असल में क्विंटन बेक जो दिखता है वो है नहीं, जो है और वो दिखता नहीं, और असल में वो एक बहुत ही बड़ा विलन है, उसको जल्द से जल्द रोकना होगा वरना धरती का विनाश हो जाएगा। और हम सबको पता है कि एवेंजर्स के अंदर धरती का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है अमेरिका। बस फिर वो निकल पड़ता है मिस्टीरियो की तलाश में, और इस तलाश में मिस्टीरियो पीटर को बहुत ही अच्छे वाली धूल चटाता है। वो उसको ऐसे ऐसे इल्यूजन दिखाता है, ऐसे ऐसे इल्यूजन दिखाता है कि पीटर का दिमाग चकर आ जाता है। बट फाइनली एंड में हैप्पी की हेल्प से वो एक नया सूट डिज़ाइन करता है अपने लिए, और फिर लंदन ब्रिज पे जाके मिस्टीरियो से एक बहुत ही बढ़िया वाली फाइट करता है, और फाइनली टोनी स्टार्क के ईडिथ ग्लासेस को हासिल कर लेता है और सभी ड्रोन्स को अटैक करने से रोक देता है, और एमजे से भी वो अपने दिल की बात कह देता है। फिर एंड में
उसको पता पड़ता है कि असल में हैप्पी और उसकी आंट का भी कोई चल रहा था, तो वो उनसे कहता है कि ठीक है, मुझको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू वट एवर यू वॉन्ट। और फिर सबसे एंड में वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड एमजे के साथ एक डेट पे। और फिर आता है फिल्म का सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन, यानी कि फिल्म का मिड क्रेडिट सीन, जहां हमको पता लगता है कि असल में मिस्टीरियो ने मरने से पहले एक रिकॉर्डिंग करी थी जहां पे उसने ये बताया था कि असल में गंगाधारी शक्तिमान है, मतलब कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और फिर पीटर का रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त था। और तब से हम वेट कर रहे थे कि स्पाइडरमैन 3 कब आएगी कब आएगी कब आएगी। और फाइनली परसों को 16 तारीख को नो वे होम आ रही है। और बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी कि स्पाइडरमैन 3 नहीं आएगी, मतलब उस समय ये 2 साल पहले, कि डिज्नी सोनी और मार्वल की डील कैंसिल हो गई है और स्पाइडरमैन 3 आएगी नहीं। उस समय क्या दिल टूटे थे लोगों के। बट अब फाइनली परसों को आ रही है नो वे होम, मस्त देख कर आएंगे और आगे रिव्यू करेंगे, वो भी स्पॉइलर फ्री, देखना मत भूलना। और इससे भी एक अच्छा सीन था फिल्म का सबसे एंड का जो सीन था, उसमें हमको दिखाया जाता है कि असल में निक फ्यूरी और मारिया हिल वो रियल के निक फ्यूरी और मारिया हिल थे ही नहीं, वो असल में स्क्रल्स थे। स्क्रल्स याद है ना, जो हमने कैप्टन मार्वल में देखे थे, वो असल में वो स्क्रल्स थे जो कि निक फ्यूरी और मारिया हिल का भेष लेकर यहाँ पे आ रहे थे। और निक फ्यूरी कहीं आउटर स्पेस में किसी मिशन पे। ये दोनों सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। अब पहले सीन पे तो एक पूरी मूवी बन रही है, अब इस सेकंड सीन से हम देखें तो पूरा मार्वल यूनिवर्स चेंज हो सकता है। बट हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं और अब कुछ भी हो सकता है। तो वेट करिए परसों का, क्योंकि परसों को आ रही है इस साल की सबसे बड़ी फिल्म नो वे होम। बाय।